था, तब सनातन को बचाने वाला कौन था? और धरती कह रही थी गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, और जिम मुहि करूं एक पर द्रोही। धरती का भार भार नहीं लगता, सरिता का भार मुझे भार नहीं लगता, सागर का भार मुझे भार नहीं लगता। जिम मुहि करूं एक परद्रोही है, परम सभीत धराय कुलानी। धरती डोल गई थी। अनाचार पापाचार समाज में हो तो धर्म की रक्षा करने का कौन आया? सनातन को बचाने के लिए कौन आया? सनातन की रक्षा के लिए कौन आया? आप कहते धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके सनातन की अवमानना की है, सनातन का अपमान किया है, सनातन का हरास किया है, सनातन का रक्षक है, सनातन का पोषक है। कौन कह सकता है? आप कह सकते हो, आप कह सकते हो। तो धनुष तोड़े। अब देखिए, जो विषय नहीं था आपने उसको मिला के खड़ा कर दिया। बोले यहां सब लोग कह रहे थी हर विद बेग जनक जड़ताई। ये सखियों वाली बात आपको मालूम हो गई कि मिथिला में का नहीं, सखी की बात नहीं इसमें। सोच ही सकल कहा समझ। ये कुआ कहीं गा रहा है कारगिल जैसे। अच्छा, तो ये मालूम होगा? हाँ, हमें सब मालूम। कैसे मालूम? हमें ऐसे मालूम हो गया। एक अरूप सच्चिदानंद परिधान। और इतना नहीं, इतना नहीं, सुन लो। अरे सोई थर देह चरित कृत नाना। हमारा तो वहां से संपर्क है जहाँ चरित कृत नाना प्रकार के चरित्र किए जा सकते। आइए, दो बातों में उत्तर हम भी आपको करते हैं। एक क्षण के लिए आप रुकेंगे? आइए, बहुत समय अधिक नहीं और बहुत कम समय, दो बातों का उत्तर सीधे सीधे। हमने कहा कि शस्त्रेण ही रक्षते राष्ट्रम, शास्त्र चिंता प्रवर्तते। शस्त्र से ही देश की रक्षा होती है। इस पर आपने कोई टिप्पणी नहीं की। आप इस बात को काट नहीं सके। हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित होगी तो सनातन धर्म सुरक्षित होगा। यह कथन था हमारा। आपकी कोई टिप्पणी इस पर नहीं आई। और जब नहीं आई तो आपने इसको ला करके खड़ा किया कहां? वाल्मीकि रामायण। और कहा कि रामो विग्रहवान धर्मा। वाल्मीकि रामायण। रामो विग्रहवान धर्मा। राम धर्म की साकार मूर्ति है। अगर राम धर्म की साकार मूर्ति है तो हमने जाना है क्या? ये अरे परहित सरिस। एक धर्म नहीं, दो धर्म की चर्चा हम करते हैं। आइए एक धर्म को पहले हल करें। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और राम हमारे सन्मुख आए थे और राम धर्म की साकार मूर्ति है। धनुष तोड़ा किसने है, हम ये जानना चाहते थे। और राम ने क्या उत्तर दिया? नाथ सम्मुथन भंज निहारा, और हुई है को एक दास तुम्हारा। हुई है को। परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए जाता है और उत्तर पुस्तिका हाथ में होती है और प्रश्न पूछ दिया जाए कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, और परीक्षार्थी लिख दे कि हुई है को एक बाप हमारा, तो निरीक्षक जिस समय मूल्यांकन करेगा तो इतने अंक दे देगा कि प्रातः काल समाचार पत्र में ढूंढे नहीं मिलेगा अनुक्रमांक कहां लिखा है। यह उत्तर दिया जाता है। हमने पूछा था कि धनुष किसने तोड़ा, तो बोले हुई है को। ये सत्य नहीं है। और आपने कहा रामो विक्रमण धर्मा, तो धर्म दूसरा सत्य समाना। ये सत्य क्यों नहीं आया? आना चाहिए था। एक उत्तर आपने बहुत करारी चोट हम पर की है। अत्याचार हो रहा था तो बोले परशुराम का फरसा कहां था? परशुराम का फरसा कहां था? और अत्याचार हो रहा था, हमें स्वीकार है। कौन कर रहा था? ये कर ही अनीत उच्चाय नहीं परनी
तो एक ही है, तमाम चौपाई, तमाम प्रणाम। अभी देखिए लक्ष्मण कहेगा कि शास्त्र से उत्तर करो। अब यह चौपाई जैसे रामायण में लिखी न हो, हाँ, रामो विक्रयवान धर्मा वाल्मीकि में इसे लिखा न हो। आइए, ये करही अनीत उच्चाय नहीं परनी, तो सीधई विप्र और थे नु सुर धरनी। इतनी अनीत थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। और ये सारा प्रायोजित कार्यक्रम किसके पक्ष से था? लंकाधिपति लंकेश के द्वारा ये सारा कार्यक्रम प्रायोजित था। अब परशुराम का फरसा कहां था? परशुराम का फरसा तुम्हारे पूर्वजों के वाणी से बंधा हुआ था। एक बार तुम्हारे पूर्वज महाराज अनरन्न का सोते समय रावण ने गला काट दिया। अंत में उन्होंने कहा कि की ओर प्रस्थान, और रावण का तत्काल मैं वध कर दूंगा। तुम अपने वंश, अपने पुरखों की वाणी वापस लो। चलिए आइए। में बड़ा सुंदर संवाद भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में। इससे प्रभावित है श्री शिवम दीक्षित मंगू, आपकी ओर से 10 मुद्राएं। श्री आशीष जी शुक्ला बैरी, आपकी ओर से 200 मुद्राएं भगवान परशुराम जी और भगवान लक्ष्मण जी के लिए समर्पित है। और हमारे श्री सुरेश नागर बागपुर, आपने भी 100 मुद्राओं से दोनों महान विभूतियों का स्वागत किया है। और हमारे श्री अखिलेश जी मिश्रा, आपने भी 100 मुद्राओं से दोनों मूर्तियों का पूजन किया है। और हमारे दशहरा कमेटी युवा क्लब कंजरी, आपने भी 100 मुद्राओं से भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी का पूजन किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। चलिए महाराज, सीमा की रक्षा, सीमा की रक्षा भी कर रहा है। और जो प्रायोजित जहां से है वहां भी संदेशा भेज रहा है। बिन फरमान राम दही मारा, तो कहा गया है? सतयोजन का सागर, सागर पारा, और सागर पार से प्रायोजित हुई रहा। तुम्हारी सहमति तो नहीं है, हमें थोड़ी बहुत। कैसा बचाव कर रहे बोले? राजा अनरन के समय, राजा अनरन ने कबंध किया था उसने, कितनी पीढ़ियां समाप्त हो गई। राजा अनरन के बाद अनरन, अरुण, निबंधन, सत्यव्रत, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, रोहित, हरित, चंप, सुदेव, विजय, भरुक, बाहुक, सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भागीरथ, श्रुत, नाभापार, सिंधुदीप, आयुताप, ऋतपर्ण, सर्वकाम, सौकाम, सुदास, सौदास, अस्मक, मूलक, दशरथ, इडबिट, विश्व, खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, आज तब दशरथ वचन में बंधे हैं। अनाचार हो रहा है बोले तुम्हारे यहां वचनों में बंधे हैं। जो व्यक्ति शास्त्राभाव जिस रावण को जीत सकता है, ध्यान करना जरा, शास्त्राभाव ने किसको जीता? रावण को जीता। और शास्त्राभाव को किसने जीता? परशुराम ने जीता। तो जिससे रावण हारा है, परशुराम ने उसको जीता है। तो जब इतना बड़ा विजेता धरती पर उपस्थित हो, तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्तित्व तो होगा। मार न सकते थे, पर कम से कम इसका मतलब है कि तुम्हारा कोई शासन, कोई अनुशासन उसके ऊपर नहीं था। अगर होता आपने कहा सीधे, तो कम से कम ये जो फरसा है, जो इसकी कठोरता है, इस कठोरता का कम से अच्छा चलो रावण के लिए था। अत्याचार कौन कर रहा है? यही विद्य सब ही
तुम दूर ही रहे हो भला। हाँ, दूर ही से तुम्हारा कल्याण है। इतना डरते हो, इतना भय खाते हो। हाँ डरते हैं। राम जी से एक बार पूछा गया कि आप डरते हैं? बोले काल से भी नहीं डरते। बोले फिर किससे डरते? बोले लोक अपवाद से डरता हूं, अपयश से डरता हूं। जाओ चक्कर में ना तुम देखो कभी इतना डरते हो, ऐसे आओगे तो नहीं डरते हैं, और संत परिवेश में आओगे तो बहुत डरते हैं। अच्छा, बड़े पवित्र भाव के हो गए बड़ी जल्दी, बड़ा हृदय निर्मल हो गया। जी अगर निर्मल हृदय न होता तो मैं वहां न होता। वहां तुम हो नहीं, स्वार्थ से बंधे हो। भाई अगर निर्मल हृदय न होता तो क्या राम के सामीप्य में होता? वो तो कहता है निर्मल मन का है वो चौपाई, हमें चौपाई भूल गए थोड़ी। हाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो महाराज निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तेराचार पापाचार जो संसार में व्याप्त है, जो है आपने फिर चोट की सीमा की रक्षा नहीं किया। रामो विग्रह, तो रामो विग्रहवान धर्मा है तो धर्म के विरोध है कि राम धर्म की प्रतिरूप है। मैंने अगर वाल्मीकि रामायण का श्लोक पढ़ा है तो रामो विग्रहवान धर्मा, तो पढ़े लिखे शास्त्र के जानकार हैं आप। इसका अर्थ क्या है? राम धर्म की शाश्वत मूर्ति है और आप राम को कहां खड़ा कर रहे हो? आप खड़ा कर रहे हो सनातन के विरोध में, सनातन के विपरीत। तो क्या ये बात सही सही बैठेगी किसी कि राम सनातन विरोधी हो सकते हैं? देखिए, एक वाक्य मैं कह दूं इसमें, अधिक नहीं। राम आपके पक्ष से, आपके जीवन में जब व्यवहार में आपके पक्ष में आए तो सनातन धर्मी, धर्मवान आदि सद्गुणों से युक्त है। जब राम मेरे व्यवहार में आ रहे हैं तो मैं अपनी परख से, मैं अपनी कसौटी से उसको कसूंगा, मैं अपनी उसके स्वेच्छा से कसूंगा। और एक बात आपने, थोड़ी बात हो गई आपकी महाराज, कसौटी हो गई, ज्यादा हो गई कसौटी, थोड़े एक बात हो गई कसौटी। नहीं कसौटी, एक बात छोटी, बिल्कुल छोटी, एक बात आपने, हमने अनरन की कही, तो अनरन की पीढ़ियों का दर्शन आपने आज तक का कराया। ठीक है, आपको वंशावली आती है, अनरन से लेकर के आज तक आपने सुनाई। ये वंशावली क्या हमें नहीं आती? नहीं, ऊपर वाली हम नहीं जानते। अच्छा, ऊपर वाली सुन लो। श्री हरि, हरि के नाभ से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के वैवस्वत मनु, वैवस्वत मन के इच्छा, इच्छा के विकुच, विकुच के पुरंजय, पुरंजय के अनेना, अनेना के सावस, सावस के प्रसु, प्रस के कुलाश, कुलाश के भेड़ाश, भेड़ाश के हरस, हरस के विनाश प्रथम, विनाश प्रथम के मानधाता, मानधाता के अम्बरीश, अम्बरीश के पुष्कस, पुष्कस के तसत्तस और तसत्तस के महाराज अनराज। तुम नहीं कहती कसम, तुम बड़े, ये तेरी सीना चोरी सारी, ये खोल में हाथ मिला दूंगा, तेरी सेकी सांप फैला करके ये सेकी का स्वाद सिखा दूंगा। छबीले चुलबुले, तू एक संगा खाता है, मेरे प्रभाव को जानता नहीं, ये तुझता का राग तो मुझसे अलापता है। नहीं, हमें मालूम है कि आपका वंशावली पूरी आवच, वंशावली हमारी पूरी, आपको आपके यहाँ तो हमारा सब कुछ रखा है महाराज। हमें आपने अनरन की बात की थी तो मैंने अनरन से लेकर के गिनाया था कि तो मैंने भी अनरन का सुनाया है। आपने ऊपर तक क्या, उसके आगे नहीं। देखो ये धनुष और फरसा दोनों एक साथ हैं। क्या करोगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे समझ जाओ, ये कहने से नहीं था। अपना देखो, धुक-धुकी धड़क रही है, इतने ऐसे धड़क रही है, समझ जाओ भी कहने से नहीं तो था। बड़ी शान से खींचे खड़े हो सभा मत, तार अभिमान अभी क्षण में मिटाऊंगा, सरासर धर्षवार धर गोप में लिखण का है, सत्पुन के स्रोत की सरिता बहाऊंगा। ए तीना करो तो सभा में पुकारी कहो, अस्त्र शस्त्र त्यागे खन लाल राम कहाऊंगा। अरे बड़ी धनुष विद्या धनुषायक चलामन है ये परस, अरे निद्रक्षक को साथ उठाऊंगा, 21 बार प्रासव दुष्ट ब्राह्मण चौम, ये सोच भैंस बहुत चढ़ाऊंगा। अरे रसिक प्रतिज्ञा के साक्षी रमेश मेरे, ये मारी माँ, अरे सूर्यवंश जिनको मिटाऊंगा। ऐतिन करो ये सबद कुछ चरण की जीते जी थानी परशुराम न कहूंगा। ये सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अवसर का लाभ आपके साथ ले पता फिर मिली कि न मिली। हमें तो बार बार बहुत तारीख याद, हमको एक दिन और गचका, एक दिन और, एक दिन और चक्कर मकर उलरी बाफा दिवस में हाथ पड़े को
लाल से भाग जाइयो सीधे महेंद्राचल सूरत दिखाइयो कौन सी जबरन मार रहे कार से फरसा को छिपा लीजिए धनुष का तुरा लीजिए ऐसा न हो धोखा हो लखनलाल ते आते समझाऊं बाबा वो तेरा फिर रहे हो तो युद्ध करो छत्री के आप लाल से। एक एक दिन हमारे लिए भी चिंता का सबब बन रहा है। बहुत याद आप भी आएंगे इसलिए कि प्रतिपक्षी होता है कोई और जब आपके तीखे बाण निकलते हैं और प्रतिपक्षी से उत्तर नहीं आता है तो हमारा भी मन बिल्कुल व्याकुल हो जाता है। इसलिए आज आपको देखा पर हाँ कुछ कहना चाह रहे। बोलो गुरुदेव भगवान की। सज्जनों क्या बात है, कितने आप सज्जन हैं। जब मैं यहाँ से माइक उठाता हूँ तो आप अपने आप शांत हो जाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रामलीला आपने बहुत देखी होगी और इस मंच पर भी देखी होगी, लेकिन आज की जो परशुरामी और लक्ष्मण संवाद हो रहा है ऐसा देखने को नहीं मिला होगा। मिला है, आज प्रथम बार मिला है। इसलिए और ये कृपा किसकी है? शोभन सरकार की। जय हो जय हो। जोर से बोलो एक बार, जोर से सभी दोनों हाथ उठाकर बोलो शोभन सरकार की जय हो जय हो। और इसी क्रम में आदरणीय श्री वैष्णव ज्वेलर्स काकादेव से पधारे हैं। 51 पद मुद्राएं दोनों ही मूर्तियों के चरणों में भेंट करते हैं। बहुत बहुत साधु। और ये दशहरा कमेटी युवा क्लब कंजरी आपकी ओर से पुनः भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के प्रति 100 मुद्राएं समर्पित हैं। और हमारे श्री संदेश सोनकर बंसठी निवासी आपने भी 100 मुद्राओं से दोनों मूर्तियों का पूजन किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुदेव जिस समय आपने कहा कि सज्जनों, तो भगवान कैसे कहते हैं असज्जन उर्मम बस कैसे लोभी हृदय बसे झन धन जैसे जैसे सज्जनों 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 पीलन के पांव कहूँ ना पील का सो पीलन के करे पर्वतना हिले हैं और दीपक की ज्योत सो सूर्य ना बनी रहो मृगी और मृगराज सो फिरे हैं विप्रन के पुत्र धारे धनुष्वार पृथ्वी आकाश एक बात तुले है फरसा दिखाओ गोपरी बार रघुवंशन की। अरे बकत है पतूली बचजात है बिलो बाल बढ़ा पर जोरी ये बात पैर की बढ़ावे रे तेरो तेज तमक तमक तीन त्योरी ये तीन ताव ताई क्षण शिष्य शंकर नसावे लखन लखन लाल नचलेंगे लोग ये लाल लोहो ये लाभ अरे लोहा उठावे रे छोकरे ने छेड़ छते छूटे छत पे छके और तेरी क्या बिसात जो कोई पीर सन्मुख आ जाओगे मुनि जब धनुष संभालेंगे और पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में धनुष सरकर उठा लेंगे मुनि रघुवंश अत्थर है नहीं वो नेक दब सकते जगत की। क्या हो गया है तुम्हें अगर ते ही जाते हो जगत के वीर सिंहों को मुने फरसा दिखाते हो। अरे चटके उठार फंसी इस फंसिल पर ये 3 लोग 14 भुवन इसकायो चारों तसर को भान 3 साधु जाम ये ताको निष्पुत हुई फंस को ले जा भाई। अरे पट बुद्ध भाई तोरी आज ये बार बार संतागर मौत को बुला भाई मेरे करना धार सड़ ये थारे कार सब भोपाल बड़ी आत्मश्लाघा और बड़ी आत्म प्रशंसा कर रहे हैं आप। ये अंगीरस है व्यासी वीर रस का अंगीरस वीर रस का स्थायी भाव उत्साह और सब रस अगर देखने हैं एक ही जगह पर मिलेंगे। करुणा शांत श्रृंगार रौद्र भयानक वीर अद्भुत हास विभस नवरस राम ये सारे रस एक स्थान पर एक जगह आपको मिलेंगे। चलिए ये रस है आपका की रस तो एक रस की ओर मैं और आपको लिए चल रहा हूं। मेरा जीवन दर्शन मेरी विधा शैली चलने का क्रम मैं चाहता अनुकरण किया तो फिर समझ लेना। अरे महाराज महाजन कथा सपनता आप महापुरुष है मैं तुम्हारा अनुचर आपके पीछे पीछे तो जैसे आप इसी में चलना पीछे बाकी और किसी में नहीं। अरे महाराज पीछे पीछे आपके चलते हैं और ज्यादातर देखो पीछे आपके बैठते हैं। चलिए भगवत कृपा हो गई तो आप बराबर बैठो। तो हमने सोचा कि जिसकी
जिसका रथ भगवान चला रहा हो वो तो सुरक्षित होता ही है। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्धुआ नीतिर्मतिर्मम। चलिए आइए महाराज, ये आप जिस समय स्वर को ढूंढते हैं ना, तो हमने अभी थोड़ी देर देखा कि परशुराम जी जो स्वर ढूंढ रहे हैं वैसे तो ढूंढते। तुमने कहा ऐसे जल्दी मिल जाता होगा, हमको प्रयोग करके देख रहे। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से, करता नित प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके, प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने। मैं चला से पूछ ले। मैं चला कैसे छुन्ना उन्ना, मैं चला जहां जब जिस पथे पर नहीं देखा हमने आदि अंत, नहीं देखा हमने आदि अंत। वर्षाव ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, वर्षाव ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और बीता बसंत वरात। सुख से नाराज और दुख से न द्वेषे, सुख से नाराज दुख से न द्वेषे। लाल तुम चिंता न करो, मुकुट धरा हो तो तुम चाहे जहां धर दे वहीं तुम्हें मिलेगा। सिद्ध सिद्ध सुख से नाराज। और जिस समय मर साहब ये दायित्व सौंपा जाता है तो हम सोचते हैं कि प्रभु ये कैसे पूरा हो, बड़ा कठिन लगता है। और जहाँ स्मरण किया पंडित जी, सच्चाई है कि पता नहीं चलता कैसे। यथार्थ है। क्या बात। सुख से नाराज और दुख से न द्वेषे, हो गया पृथक जगन्नाथों से, हो गया पृथक जगन्नाथों से। और मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से। आपने कहा कि यहाँ 9 रस है, राम में 9 रस है, यथार्थ है। ये ग्रंथ रामचरितमानस भगवान भोलेनाथ की अद्वितीय वाणी का प्रमाण उपस्थित है। इसमें भी 9 रस है। और कैसे व्यासी, ये अरे यहाँ 9 रस है, रस एक महा। एक कवि ने इस मानसरोवर रामचरितमानस मानसरोवर की तुलना उस हिमालय के मानसरोवर से की और कहा कि यहाँ 9 रस है, रस एक महा। वहाँ पानी है संत की पानी नहीं, जो डूबता वहाँ मर जाता वही, और जो डूबता यहाँ तर जाता यही। और इतना ही नहीं, उस राम तन का मल तो धुलता
हाँ ये भी सही है। अरे तन का मन तो खुलता है वहां, पर मन का मन तो खुलता है यही उस मान सरोवर की तुलना में। कहीं रामचरित मानस हो सकती क्या। ये आपने कहा अच्छा लगा, वहां भी नौरसे और यहाँ भी एक गीत आपने बहुत अच्छा पढ़ा, हृदय प्रफुल्लित हो गया। ये अरे ये तेरा है ये मेरा है, ये तेरा है ये मेरा है, इसका तुम कर डालो विनाश। फिर पथिक अकेले पथ पर ही करना पढ़ने की प्रबल आस। ये तुम उसी अच्छा लक्ष्मण ने सांस साधी थी, हाँ और सांस हम भी साधेंगे तब तक। हाँ चुन्ना तुम ताली जल्द ही बजा दो। आप बोल दो जरा चुन्ना। आप बोले तब तक की सांस रोक ले, थोड़ी साथ ले। हाँ एक चलिए मैं पूरा कर दूं इसे। सज्जनों अरे ये तेरा है ये मेरा है, इसका तुम कर डालो विनाश। फिर पथिक अकेले पथ पर ही करना पढ़ने की प्रबल आस। ये तुम उसी अरे इतनी जल्दी थोड़ी कहा था बजाने जानत है कि कहीं तक है। अब तुमने बजाई दिया तो हमने भी सोचा चलो काम हो गया, छोड़ हमने छोड़। पूरा आनंद मिलेगा। अरे तुम उसी पंक्ति पर बढ़े चलो, ये तुम उसी पंक्ति पर बढ़े चलो, जिस पथ पर चलते जन साधारण। अरे जिस पथ पर चलते जन साधारण, ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका तुम मत पूछो कारण। ये अज्ञात अरे अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, और मिलो पथ के अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पथ के ललाम लड़ता नित्य झंझा बातों से। सज्जनों आप बड़े भाव से देख रहे हो, मेरा भी भाव लगा हुआ। अभी आप सांस वाली बात चल रही थी। लक्ष्मण जी ने अपनी वाणी के माध्यम से जो प्रस्तुति दी उसमें सांस तालियां बजी। परशुराम जी ने भी वही प्रस्तुति दी, सांस रोकने का प्रयास हुआ। प्रभावित हुए लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। हमारे बीच में कल्लू सैन, उन्होंने 500 मुद्राओं से इन दोनों कलाकारों का सम्मान किया है। बहुत बहुत साधुवाद भाई कल्लू सिंह के लिए भी एक तालियां बनती। वो जानते हैं कि 500 दिए हैं तो बोले 5 वायु है। और इसी क्रम में हमारे दशहरा कमेटी युवा क्लब कंजरी आपकी ओर से भी 50-50 मुद्दाओं से दोनों ही मूर्तियों का पूजन किया गया। साथ ही तिवारी मेडिकल स्टोर बैरी दरियाओ आपने भी 100 मुद्दाओं से दोनों महामूर्तियों का पूजन किया गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी इतना बढ़िया कला पक्ष है आपका, वो होना भी चाहिए है। कला अनुकृति नाट्यम। हेलो बड़ी से कठिन चीज को आप अपने पक्ष को कितनी सहजता से परोस देते कि लोगों को रस भी मिल जाता है और आनंद भी आ जाता है। देखिए बात कुछ बोले सांस में रुक में जल्दी ही ताली बजा दी और रोकी आपने, और जहां तक सीमा थी आपने रोक बोली इतनी जल्दी काहे का बजा दी। अबे हमारे पास, अरे आपे के पास सांस की दम है। भगवान शंकर के शिष्य हो और भगवान शंकर जब सांस रोकते हैं तो बीते संबत साहस 87 और तजी समाधि शंभु अविनाशी।
योग मार्ग है आपका, प्राणायाम चल। हमें तो आप गुरुजनों से, आचार्यों से थोड़ा बहुत मिल गया है, उसी में सांस हमारी क्यों, महापुरुषों का अनुगमन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं तो रुक रही है, कह रही है। चलिए आइए देखिए, बड़े भाग से मानव शरीर मिला है, देवताओं को दुर्लभ है, सदग्रंथों ने गाया है, लेकिन नर्तन पाए विषय मन दे ही पलट सुधा दे 60 विश्व ले ताई कबों भल कहाई की कोई गुंजा गहाई परशमणि खो। घुमचुल को ग्रहण करता है, पारसमणि को खो देता है, उसको कभी कोई अच्छा। तो बोले शरीर की फलश्रुति क्या है, तो कहा देह धरे कर यह फल भाई और भजिए राम सब काम बिहाई। तो आपने व्याख्या की है तमाम, मैं भी उससे यात्रा हूं, लेकिन मूल उद्देश्य यहाँ मेरा है, मैं वही है। मानस की आपने अर्धालियों में कहा कि 9 रस है, रस एक यहाँ पानी है, संत की बानी नहीं, तन का मल तो धुलता है वहां, मन का मल तो धुलता है यहीं, डूबता यहाँ वहां मर जाता वही, डूबता यहाँ तर जाता सही। इस रामचरित के मानस से उस मानस की समता है कि वो मानसरोवर, ये मानसरोवर, एक मानसरोवर ये और एक मानसरोवर वो, आपने पढ़ा। चलिए, तो इस मानसरोवर में जिस महापुरुष ने गोते लगा करके अपने जीवन समर्पित कर दिया और बिना अवसर के वो सूर्यास्त हो गया, तो उनकी एक रचना मैं आपको सुना रहा हूं। जैसे आचार्य तुलसी स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, इस कालखंड में हमारा भी यही चल रहा है। ब्यास जी, मिट्टी काली पीली हरे बने, मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूरज सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सूरज सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला, मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूरज सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है, और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। जैसी क्षण भर को भी अलग नहीं है, अलग है क्या? ब्रह्मवाणी गीता में परमात्मा कहता है हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, सबके हृदय देश में निवास करता हूं, क्षण भर को भी अलग नहीं है, सदा हमारे साथ में है, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी। और देखिए, निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। आप सबने जीवन में देखा होगा, निर्धन को धनी, धनी को निर्धन। कल तक भोजन की व्यवस्था नहीं थी, आज सब
और कल तक जिनके यहाँ सब वैभव था आज लाले निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका आसानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका आसानी, समझदार भी समझ सके ना, बड़े बड़े समझदार सारद श्रुति शेषा ऋषे अशेषा जाकं को नहीं जाना। शारदा से समझदार सरस्वती से समझदार है क्या? वो भी नहीं जानता। शेष ऋषि को नहीं जानता। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। सब लोग बोलो, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी। जैसी राजेश्वर आनंद अगर सुख लगी है छाप, राजेश्वर आनंद अगर सुख तो मानो शिक्षा। क्या शिक्षा है? बोले तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। आपने बहुत अच्छा कहा, इसमें कोई तोमत नहीं हो सकते कि ये सब खेल उसी का है। आपने कहा अच्छा लगा कि तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। लेकिन कभी कभी हम चाहें तो ये संभव है कि परमात्मा हमारी इच्छा में अपनी इच्छा भी मिला सकता है। ये ग्रंथ कहता है क्या कि ये अरे मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई और भजती कृपा करी है रघुराई। हम परमात्मा का भजन करेंगे तो परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करेंगे, और जब कृपा करेंगे तो परिणाम आएगा क्या? जो इच्छा करी हव मन माही तु राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। तो आप हमारी इच्छा में परमात्मा अपनी इच्छा मिला देता है। हमें शिक्षा भी कुछ अच्छी नहीं दी गई। क्यों? अरे बचपन में बताया ये बचपन में बताया कि धरा थाम सत्य है। जब हम छोटे थे तो हमें यही पढ़ाया गया कि ये घर आपका है, ये धरती आपकी है, इसको आप जोतिए, अन्न का उत्पादन कीजिए, इस घर में आप रहिए। तो ये बचपन में बताया धरा थाम सत्य है, और यौवन में बताया कि अर्थ काम सत्य है। पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े से उड़ चला तो अंत में बताया कि
राम सत्य है, ये अंत में बताया, ये पहले नहीं बताया। अगर पहले बताया होता तो शायद हमारे जीवन का काया पलट हो जाता, लेकिन ये हो न सका। कुमार लक्ष्मण, आज इतना कहने के लिए ही विवश होता हूं। क्या उतरते तो, अरे उतरते तो छाड़ बिन मारे, और केवल कौशिक सील तुम्हारे। महामन शांत का सील, जिसके कारण से आपको आज बिना मारे छोड़ देता। अरे नतयू नहीं तो अरे नतयू काटी, अरे कुठार कठोरे, और कुरही उड़ल हो त्यों संथोरे। अपने परश की तीव्र धार से मैं तुम्हारा वध कर देता और अपने कुर के रुख से तत्काल। ठीक कहा है आपने। बचपन में क्या पढ़ाया, कई बार बचपन में पढ़ाया जाता है, समझ में नहीं आता है। एक समय ऐसा आता है कि तब समझ में आता है। इस कथाकार को भी बचपन में सुनाया गया था, समझ में नहीं आई। मैं निज गुरुसन सुनी कथा सो सूकर खेत, और समझी नहीं तब बालपन तब अति रहूं अच्छे। अब समझ में आ गया, अब तो सबकी समझ में आ गया, फिर भी कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रहा। अब इस समय तो सारा ध्यान लोगों का एक ही जगह केंद्रित है, राम जी की ओर, राम जी की ओर और राम जी के मंदिर की ओर। सारा ध्यान कहाँ है लोगों का? राम की ओर और राम मंदिर की ओर। अब आगामी जो तारीख आने के लिए जा रही है, कितनी शताब्दियां बीत गई, कितना योगदान रहा, कितने बलिदान हुए राम के लिए, कितना समर्पण हुआ राम के लिए। और हम लोग तो बार बार भगवान से यही कामना किया करते थे कि अछत राम राजा अवध मरिय मांग सबको। परमात्मा से यही मांगते थे कि आप जिस समय उस मंदिर पर विराजमान होंगे तो आपका दर्शन करके हमारी मृत्यु हो। परमात्मा से यही मांगते थे। कितने लोग चले गए। बहुत राम विरोधी भी है, राम का विरोध करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं, राम कथा का विरोध करते हैं, रामायण का विरोध करते हैं। बहुत लोग हैं आज भी इस धरती पर, आज भी ऐसे लोग हैं कि चंद के लिए, सत्ता के लिए, लोलुपता के लिए राम का विरोध करते हैं, राम कथा का विरोध करते हैं, रामचरितमानस का विरोध करते हैं। एक छंद की प्रस्तुति दूंगा केवल आपकी आवाज में, इसलिए देखिए जरा। कहा सो कहा जहां पूर्णा ही, देश काल विदिशो माही, सब जगह परमात्मा की सत्ता है। तो एक छंद की प्रस्तुति है कि जो राम विरोध करते हैं उनकी क्या स्थिति। राम ही की ही भूमि चहु दिश, याही से पुण्य प्रताप झरेंगे, याही से पुण्य प्रताप झरेंगे। राम ही काजी दिया जग में, राम नाम प्रदीप, राम ही काजी दिया जग में। तो खल नीचे पतंगे की भांति जरेंगे, खल नीचे पतंगे की भांति जरेंगे। माया के चक्कर में पड़ के, माया के चक्कर में पड़ के, को बुद्धि में वही के पाप करेंगे। और मेरा घोष है, कहना धर्म से कि राम से जो भी विरोध है करें, राम से जो भी विरोध है करें, तो बुढ़ापे में आंधर हुई के मरेंगे। राम से जो भी विरोध है करें, तो बुढ़ापे में आंधर हुई के मरेंगे। कौन ही जान विदित संसारा, गुरु भैनी के गुरु रहा सोच बर्जी के, हमारे माथे का
तो अब आनिए बेहरिया बोली तुरंत देव में खयली खोली तुरंत दे। आपने एक छंद सुनाया और छंद की अंतिम पंक्ति ये थी कि जो राम का विरोध करेंगे वो बुढ़ापे में आंधर होकर करेंगे। ठीक है, आपका अपना विचार है। दक्षिण भारत से एक बिल्व मंगल नाम के व्यक्ति भक्त थे भगवान के, श्रीधाम वृंदावन की ओर चलते हैं। मार्ग में प्यास लगती है, एक कुएं के निकट जाते हैं। कुछ नारियां घड़ा लेकर के चल भर रही थी, याचना की, नारियों ने चल पिलाया। एक नारी का सौंदर्य देख करके बिल्व मंगल मुग्ध हो गए, उसके खड़ते पीछे पीछे चले गए। पति ने पूछा ये कौन? तो उन्होंने बताया कि हमने चल पिलाया, सौंदर्य से मुक्त होकर के हमारे पीछे चले आए। फटकार लगाई, आपको लाज नहीं आती? भक्त बने घूमते हो और इस तरीके से आप मेरी पत्नी के पीछे पीछे चले आए। हृदय को ग्लानि पहुंची। बमूल के दो कांटे और दोनों कांटे नेत्रों में डाल करके आंखें फोड़ अंधे हो गए। जिन नेत्रों से ये अपमान का घूंट पीना पड़ा, उन नेत्रों को फोड़ लिया। अब तो कोई मार्गदर्शन करने वाला भी नहीं। 3 दिन भूख से पीड़ित हो गए। एक दिन परमात्मा परब्रह्म स्वयं खीर का कटोरा लेकर के आए, तृप्ति मिली। कई दिन तक ये अनवरत क्रम चलता रहा। एक दिन श्री अंग का हाथ पकड़ लिया, भगवान हाथ छुड़ाने लगे तो बिल्व मंगल ने एक दोहा कहा था, क्या कि हाथ छुड़ाए चाहते हो, अरे निबल जान के मोह। मैं उतना बलवान नहीं आप जितने बलवान हैं, मैं निर्बल हूं। अरे हाथ छुड़ाए चाहते हो, निबल जान के मोह। और हृदय से जब चाहोगे तो पुरुष पदों को तो हाथ छुड़ा करके जा सकते हो प्रभु, लेकिन हृदय से निकल करके जिस दिन जाओगे उस दिन तुम्हें मैं पौरुषवान व्यक्तित्व बलवान कहूंगा, बलशाली कहूंगा। तो अगर अंधे होकर के राम विरोधी मरेंगे तो जो अंधे हो जाते हैं उनको भी परमात्मा की प्राप्ति हो, समर्पण चाहिए उसके। हाँ, राम के उसको भी परमात्मा की। लेकिन सनातन का विरोध नहीं होना चाहिए, और सनातन का विरोध होगा तो ये देश गर्त में चला जाएगा। विगत 500 वर्षों से अधिक हमने सशस्त्र युद्ध लड़े, तब जाकर के कहीं हमको अवध में वो देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जो आज के सैकड़ों पीढ़ियों ने ये दर्शन नहीं किया, ये प्राप्त नहीं किया। हम उस कालखंड के भाग्यशाली हैं जिस कालखंड में हमारे पुरखों ने केवल बलिदान दिया था। आज वो बलिदान की बेला सुहावनी होकर के राम मंदिर के रूप में साकार हो रही है। हमारा अहोभाग्य है, हमारा परम सौभाग्य है। जय जय श्री राम। और हम तो ये कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य का तन मिलना